Good morning, dear students. This is your SST class. Students, as you know, we have started chapter number 8, How We Travel, and we have read page number 47 and 48. Today we will discuss page number 49 and 50. So let us start from page number 49. Sher Shah Suri Marg, formerly known as the Grand Trunk Road, connects Kolkata with Peshawar in Pakistan. We have read about the highways, roadways and highways. शेर शाह सूरी मार्ग क्या है? ये हाईवे है, ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड बोला जाता है, बहुत बड़ा हाईवे है। ये कोलकाता से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक ये रोड जाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पाकिस्तान में पेशावर तक कनेक्ट करती है। द इंडो तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना थ्रू तिब्बत। अब अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हाईवेज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी जुड़ते हैं। इंडो तिब्बत रोड जो है वो इंडिया को चाइना के साथ जोड़ती है, तिब्बत के रास्ते से होते हुए तिब्बत के थ्रू इंडिया और चाइना को जोड़ती है इंडो तिब्बत रोड। सच रोड्स आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवेज़। इन रोड्स को इंटरनेशनल हाईवेज़ कहा जाता है जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होती है। जो इंडिया के अंदर कनेक्ट होती है वो नेशनल हाईवेज़ होते हैं और जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होती है वो इंटरनेशनल हाईवेज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेलवेज़। रेलवेज़ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट यातायात का साधन है। एवरी डे द ट्रेन्स कैरी मिलियंस ऑफ पीपल एंड हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर रोज़ बहुत सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बहुत भारी सामान मालगाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हैवी गुड्स मीन्स भारी सामान। रेलवेज हैव प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड। रेलवे ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। द फर्स्ट पब्लिक रेलवे वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। सबसे पहले जो पब्लिक ट्रेन चली थी इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन आर कंट्री। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में इंडिया में ट्रेन को चलाया था। द फर्स्ट ट्रेन रेन बिटवीन मुंबई एंड थाने। जो पहली ट्रेन चली थी इंडिया के अंदर मुंबई से थाने तक चली थी। इट वॉज हार्डली ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर और ये सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। टुडे इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आज इंडिया के अंदर एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है और एशिया का सबसे बड़ा है ये। मैनी सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं वो ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन्स भी स्टार्ट की गई है। सम हेरिटेज ट्रेन्स फॉर टूरिस्ट आर रन बाय इंडियन रेलवेज। हेरिटेज ट्रेन्स रॉयल ट्रेन्स जैसे कि पैलेस की तरह की ट्रेन बनी होती है, ये पिक्चर बनी हुई है पैलेस ऑन व्हील, ये है हेरिटेज ट्रेन्स। कई रॉयल ट्रेन्स भी चलाई गई हैं टूरिस्ट के लिए इंडिया में। इनमें से है द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द डेक्कन क्वीन। ये इस तरह की ट्रेन्स है, पिक्चर बनी हुई है पैलेस ऑन व्हील की, अंदर से बिल्कुल पैलेस की तरह ये ट्रेन लगती है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल लाइन इज़ इन रशिया। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन रशिया में है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 9101 किलोमीटर। ये कितनी दूरी तय करती है? 9101 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एंड कनेक्ट्स मॉस्को विद व्लादिवोस्तोक। और ये किसको कनेक्ट करती है? फॉरेन कंट्री में मॉस्को को व्लादिवोस्तोक के साथ कनेक्ट करती है। दीज आर फॉरेन countries. The railway network is the densest in North America. Densest means घना, बहुत घनी। ट्रेन का जो जाल सा बिछा हुआ है नॉर्थ अमेरिका में। द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज ज्वाइंस द सिटीज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक इन द वेस्ट एंड विद दोज सिचुएटेड ऑन द अटलांटिक इन द ईस्ट। जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं जो उन सिटीज़ को ज्वाइन करती है जो वेस्ट में पैसिफिक ओशियन के साथ स्थित है और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन के साथ स्थित है, उन सिटीज़ को कनेक्ट करती है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। इन एशिया द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। एशिया में जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी ट्रेन है। इन जापान द पीपल मेक रेल जर्नीज पर हेड ऑफ पॉपुलेशन मोर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
एशिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे है। जापान में लोग ज़्यादातर जर्नी जो है ट्रेन से ही करते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वहाँ पे मेनली इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स हैं, स्पीड भी ज़्यादा है उनकी और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, योग्यता भी ज़्यादा है। तो जापान में 100 से ज़्यादा लोग जो है जर्नी जो है वो ट्रेन्स के थ्रू ही करते हैं। द ट्रेन्स आर मेनली इलेक्ट्रिकल, जापान की ट्रेन्स ज़्यादातर बिजली पे चलने वाली हैं, एंड नोटेड फॉर देयर स्पीड, और उनकी स्पीड भी हाई होती है और उनकी एफिशिएंसी भी, योग्यता भी ज़्यादा है। द बुलेट ट्रेन ऑफ जापान रन्स एट द स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर। जापान की जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 1 घंटे में 210 किलोमीटर का रास्ता वो तय कर सकती है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बुलेट ट्रेन ऑफ जापान। बुलेट ट्रेन ऑफ जापान की पिक्चर बनी हुई है। द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ फ्रांस रन्स एट द स्पीड ऑफ 460 किलोमीटर पर आवर। फ्रांस की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 460 किलोमीटर है 1 घंटे में। इन इंडिया सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स आर शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस एंड पिंक सिटी एक्सप्रेस। इंडिया में जो फास्ट चलने वाली ट्रेन्स है शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस और पिंक सिटी एक्सप्रेस है। नाउ वी विल डिस्कस वाटरवेज, पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट वाज द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट पहले से ही यातायात के साधन बने हुए हैं। इट वॉज यूज इवन ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स फॉर ट्रैवलिंग एंड मूविंग कार्गो। ये पहले से ही यूज़ किए जाते थे। पुरानी हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो वाटर ट्रांसपोर्ट यात्रा के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड मूविंग कार्गो, कार्गो क्या होता है, पानी में चलने वाली जो नाव होती है, बड़ी नाव होती है, उसको बोलते हैं कार्गो। बिग कार्गो जहाज में जो माल लदा होता है, माल के लिए यूज़ की जाती है। पीपल यूज्ड बोट्स टू ट्रैवल, नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस। पीपल यूज्ड बोट्स टू ट्रैवल इन वाटर। लोग पानी में यात्रा करने के लिए बोट यूज़ करते हैं। दीज वर प्रोपेल्ड इन वाटर बाय यूजिंग पैडल्स और पोल्स विद द हेल्प ऑफ मसल पावर। प्रोपेल्ड का मीनिंग होता है चलाना। पानी में ये बोट्स कैसे चलाई जाती थी, पैडल्स होते हैं चप्पू, चप्पू से, और मसल पावर अपने बॉडी की पावर से चलाई जाती थी। बाद में क्या हुआ, लेटर विंड पावर वाज यूज्ड फॉर सेलिंग बोट्स इन वाटर। बाद में हवा की शक्ति को यूज़ किया जाने लगा बोट्स को चलाने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन की खोज हुई, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की, वाटर ट्रांसपोर्ट अंडरवेंट अ रेवोल्यूशन। अंडरवेंट मतलब गुजरना। पानी वाले जो साधन थे उनमें एक क्रांति आई, एक क्रांति से गुजरे, वो चेंज हुआ मतलब उनमें। टुडे वी हैव बिग शिप्स, अब हमारे पास बड़े बड़े जहाज हैं पानी में चलने वाले, फिटेड विद स्टीम, जो भाप से चलते हैं और डीजल इंजन से चलते हैं। वाटरवेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। पानी में चलने वाले जहाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे कैन कैरी हैवी एंड बल्कि कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। वो बहुत भारी सामान और बहुत ज़्यादा सामान, कार्गो क्या होता है, जहाज में लदा सामान, जहाज जिसमें माल लदा होता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेकर जाते हैं। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप इज़ मच मोर देन अ ट्रेन और अ ट्रक। जहाज की जो सामान उठाने की कैपेसिटी है वो ट्रेन या ट्रक से भी ज़्यादा है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी में चलने वाले जो साधन है सस्ते साधन भी होते हैं। नो इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू बिल्ड और मेंटेन पाथ्स। कोई रास्तों को इन्वेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ओनली पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। पोर्ट्स मतलब बंदरगाहें, सिर्फ बंदरगाह की ज़रूरत होती है जहाँ पे सामान उतारा जाता है और सामान जहाँ से शिप में लादा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ टू काइंड्स। वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियन वाटरवेज। अंतर्देशीय वाटरवेज मतलब जो अपने ही इंडिया के अंदर वाटरवेज चलते हैं, और ओशियन ट्रांसपोर्ट महासागर के अंदर ट्रांसपोर्ट चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इनलैंड वाटरवेज। मैनी रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। बहुत सारी नदियाँ, झीलें और भी वाटर बॉडीज़ यूज़ की जाती है इनलैंड वाटरवेज में, जो हमारे देश के अंदर चलती है। इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द ओनली नेविगेबल रिवर्स। इंडिया में सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियां हैं जहाँ पे जहाज
चलाए जाते हैं। नेविगेबल मतलब होता है जहाज चलाने लायक, ये नदियाँ ही शिप चलाने लायक है, जहाज चलाने लायक है। नीचे पिक्चर बनी हुई है फेरी इन गंगा। फेरी इन गंगा, फेरी क्या है, ये एक बड़ी नाव होती है। पिक्चर में आप देख सकते हो एक बड़ी नाव है, ये इसको बोलते हैं फेरी इन फेरी। नेक्स्ट, द लेगून्स ऑफ केरला आर वेरी इंपॉर्टेंट वाटरवेज। लेगून्स ऑफ केरला, केरला के लेगून्स। अब लेगून्स क्या होता है, समुंदर या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक जल क्षेत्र होता है जो समुंदर से अलग होता है। समुंदर की धाराओं से या मिट्टी इकट्ठी होने से जो जल का क्षेत्र अलग हो जाता है समुंदर से, उसको लेगून्स बोलते हैं। केरला के जो लेगून्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज है। द अदर बिजी इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड आर अमेजन इन साउथ अमेरिका, यंगतीज कियांग एंड ह्वांगहो इन चाइना, राइन एंड डानबे इन यूरोप एंड नील एंड कॉन्गो इन अफ्रीका। अदर बिजी जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो है साउथ अमेरिका में अमेजन, यंगतीज कियांग हवांगहो चाइना का, राइनी एंड डाइनबो इन यूरोप एंड नील एंड कॉन्गो इन अफ्रीका। नेक्स्ट है ओशियन ट्रांसपोर्ट, महासागर में चलने वाले ट्रांसपोर्ट। द ओशियन रूट्स हैव हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट, रबर, वूल एंड तंबाकू। जो ओशियन ट्रांसपोर्ट है उसने व्यापार को काफ़ी महत्व दिया है। अभी बाहर अब हम अपना सामान इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज़ में भी भेज सकते हैं, कच्चा माल भेज सकते हैं जैसे कॉटन, जूट, रबर, वूल एंड तंबाकू। दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स क्या होता है, अनाज, अनाज भी भिजवाया जा सकता है। एंड मिनरल ओर्स लाइक ओर्स क्या होती है, कच्चा, जो कच्चे साधन है मिनरल्स के, कच्चा माल भिजवाया जाता है जैसे लोहा, कोयला, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाया जाता है। टुडे इवन पेरिशेबल गुड्स लाइक मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। पेरिशेबल क्या होता है, नष्ट होने वाला, जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, वो वाला फूड भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि रेफ्रिजरेटेड शिप्स भी यूज़ किए जाते हैं पेरिशेबल फूड आइटम्स के लिए। शिप्स के अंदर रेफ्रिजरेट होते हैं जिससे ये खाना ख़राब नहीं होता है। टैंकर्स आर स्पेशल शिप्स दैट आर यूज टू कैरी ऑयल। टैंकर शिप्स भी यूज़ की जाती है जो सिर्फ ऑयल कैरी करने के लिए यूज़ होता है, ऑयल टैंकर्स होते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑयल टैंकर्स। Okay students, today we have discussed page number 49 and 50. Read it again and try to find out extra question answer. We will discuss next page in our next video. Okay, bye, take care.